श्री राम शर्माचार्य जी ने अपनी पुस्तक आंतरिक उल्लास का विकास में लिखा है कि प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए लोग संसार को छान डालते हैं, इधर उधर मारे मारे फिरते हैं, वस्तुओं की संग्रह की धूम मचा देते हैं। इतने पर भी अभीष्ट प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। कारण है कि उल्लास का उद्गम अपनी आत्मा है। गुरुवर का आशय है कि गुणों के कारण ही हम वस्तुओं से प्रेम नहीं करते, वरन प्रमुख कारण उसमें आत्मभाव का, अपने स्वार्थ का समन्वय होना है। जिससे जितना स्वार्थ है, आत्मभाव है, वह उतना ही प्रिय लगेगा। यही इस पुस्तक की दार्शनिक विवेचना है। चारों ओर प्रिय ही प्रिय तत्व रहें, इसका एक ही उपाय है, आत्मभाव जमा कर दिया जाए। अपने निकटवर्ती लोगों पर ही यदि आत्मीयता आरोपित कर दें तो वे सब भी आनंददायक प्रतीत होने लगेंगे। क्रोध, चिड़चिड़ाहट, घृणा की अग्नि शिखाएं अनायासी शांत हो जाएंगी। इसी धरती पर अपने चारों ओर बिना भेदभाव के आत्मभाव बिखेर देने पर स्वर्ग की झांकी तैयार हो जाएगी। प्रेम भाव के स्पर्श से समस्त संबंधी जन प्रेम पात्र बन जाएंगे और उन्हीं प्रियजनों के बीच रहकर स्वर्ग जैसा आनंद अनुभव होगा। यदि रोग असाध्य हो गया हो तो बात दूसरी है। पूज्यवर उल्लासपूर्ण रहने पर एक विचार यह भी रखते हैं कि ईश्वर की रचना में एक से एक उत्तम रत्न भरे पड़े हैं, उन्हें स्नेह की दृष्टि से देखें। ईश्वर व उसकी सुरम्य वाटिका भी आपकी है, ऐसा दूसरों के प्रति दृष्टिकोण रखिए। दूसरों की उन्नति अपनी ही समझें। प्रेम रूपी अमृत को चारों ओर छिड़किए। फिर देखिए, शमशान सा भयंकर दिखने वाला जीवन देवी देवताओं की क्रीड़ा भूमि बन जाएगा और प्रत्यक्ष आनंद प्राप्त होगा। गुरुवर के अनुसार त्याग व सेवा द्वारा सच्चे प्रेम का प्रमाण दिया जाता है, पर त्याग में कितनी मिठास है, इसे स्वार्थ परायणी क्या समझेंगे। मैं लूँगा तो, पर आपको दूंगा कुछ नहीं, यह नीति गलत है। राम भरत के त्याग के कारण त्रेता सतयुग में परिवर्तित हो गया, जिसका वर्णन करते तुलसी व वाल्मीकि अघाते नहीं है। एक दूसरे के बुरे दिनों में, विपत्ति की घड़ियों में भी परोपकार के दिव्य गुणों का परित्याग न किया जाए। आवेश में आकर किसी से लड़े नहीं, दया व प्रेम की वर्षा करते रहें। आत्मा प्रेम में है, उसे सुख अपने विषय में ही प्राप्त होता है। जैसे मछली को पानी के अतिरिक्त कहीं चैन नहीं। आत्मा प्रेम का आनंद लूटने इस धरती पर आई है, साथ ही अपनी प्रिय वस्तुओं को ढूंढने। जिस दिन उसे इच्छित वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी, वह तृप्त होकर अपने परम धाम लौट जाएगी। पर हम मोह ममता भव बंधनों की मृग तृष्णा में मारे मारे फिरते हैं। जो प्राणी मात्र के लिए त्याग, सेवा, प्रेम के भाव निस्वार्थ रूप से रखता है, उसी को वे सच्चा प्रेमी मानते हैं। आज जो चारों ओर कलह क्लेश के घर बने हुए हैं, उनमें बिना विलंब किए आज ही से पुरानी दुर्भावनाएं जो मन के कोने कोने में भरी पड़ी हैं, उन्हें झाड़ फुआर कर प्रेम की सद्भावनाओं से भर लें। कुछ ही समय में आप देखेंगे कि सुख शांति का स्वर्ग दिखने लगा और आनंद की भीनी भीनी सुगंधित फुहारें आपके ही पास लौटकर आ रही हैं। सद्गुणों को प्रकाश में लाने का भी वे सुझाव देते हैं कि यह आवश्यक नहीं मनुष्य में गुण हो ही ना, होते हैं। जो विद्यार्थी एमए के प्रथम वर्ष में है, क्या वह अशिक्षित है? नहीं, शांत अवस्था में आप उसे विद्यावान ही मानेंगे। अतः सोचें कि हम ही अवगुणी हैं, इसलिए अपने ही आध्यात्मिक गुणों को बढ़ाइए। पर दूसरों में कमी देखते रहने से आप नीचे ही पड़े रहोगे, कुढ़ते रहोगे। ऊंचा चढ़ना तो कठिन ही होगा। अतः जिनके हाथों में यह पुस्तक है, वे अपने को मूर्ख, कमज़ोर न समझकर अपने गुणों को बढ़ाएंगे तो पाएंगे कि आप ही धर्मनिष्ठ, बुद्धिमान, अच्छे व उन्नतिशील हैं। इतनी योनियों में बड़े बड़े मोर्चों पर फतह कर चुके हैं, तो अंतिम मोर्चे पर विजयी होने की अब हमारी तैयारी है। सफलता आपके लिए बनी है तो आप आंतरिक उल्लास से पूर्ण होएंगे। सद्गुणी के लिए ही
श्रद्धा, प्रेम, आदर की भावना उठती है और वह शीतलता अनुभव करता है। किसी के सामने यदि दुर्गुण आपके पहुँचते हैं तो वह स्वभावतः घृणा, क्रोध, भय से भरकर आपको भी दुखी कर देता है। इसीलिए जैसे उत्सवों पर दुकानदार अपनी दुकान को, आप अपने कमरे को सजाने में कुशल हैं, फिर क्या ऐसा नहीं कर सकते कि अपनी उत्तमताओं को कलापूर्ण ढंग से सजाकर मनोमोहक चित्रशाला स्वयं को बना दें और विश्व सौंदर्य में एक मात्रा और जोड़कर ऊर्ध्वमुखी बनकर यश का आनंद प्राप्त करें। युग ऋषि का एक कथन यह भी है कि प्रशंसा का मिठास चखिए और दूसरों को भी चखाइए। सत्संग, स्वाध्याय का भी लाभ तभी है जब उन बातों को केवल जानकारी हेतु नहीं वरन उससे उत्तम आचरण भी बने। पिछले दिनों के गलती की पुनरावृत्ति ना करें, प्रायश्चित करके वर्तमान की रीति बनाएं। मुस्कुराइए और सोचिए कि मैं टुच्चा नहीं, बहुत अच्छाइयों का अस्तित्व मुझ में है। इन्हें बढ़ाकर ही मैं अपने आंतरिक उल्लास का विकास अपनी आत्मा में अवश्य करूँगा।